दरिंदे ने जिस तरीके की घटना घटित की थी उसमें कहीं भी क्षमा की जगह नहीं है, क्योंकि 4 साल की बच्ची मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके पास अभी ठीक से जुबान नहीं है और उसके साथ इस तरह की घटना घटित करना, इससे शर्मसार कुछ हो ही नहीं सकता। तो न केवल खगड़िया बल्कि पूरे बिहार में उस बच्ची को लेकर लोगों ने अपना आक्रोश दर्ज किया। अब अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सुनिश्चित करने की जवाबदेही भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग की, और उसके लिए हम लोग अपना 100% प्रयास कर रहे हैं। किसी दूसरी बिटिया के साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटित हो, इसका एक उदाहरण हम लोग को जो है सेट करना है कि कभी दोबारा इस तरह की घटना नहीं घटित हो। चिराग पासवान के भाई और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा आधी रात को हाथ जोड़कर माफी क्यों मांगने लग गए, जिसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। जी हां, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, मोदी के हनुमान चिराग पासवान और चिराग पासवान के हनुमान राजेश वर्मा जो है वो आधी रात को हाथ जोड़ लेते हैं, आधी रात को माफी मांगते हैं और उसके बाद बड़ा बयान जारी करते हैं। पूरा मामला खगड़िया से निकल कर आ रही है, जहां पर खगड़िया पे एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अपराध होता है, उसकी हत्या होती है। उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राजेश वर्मा आधी रात को पहुंचे, हाथ जोड़ लिए, माफी मांगने लगे, भावुक हो गए और उसके बाद बड़ा बयान जारी किए। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुनिए। जो भदास में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक 4 वर्षीय छोटी बिटिया के साथ दरिंदे ने जिस तरीके की घटना घटित की थी उसमें कहीं भी क्षमा की जगह नहीं है, क्योंकि 4 साल की बच्ची मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके पास अभी ठीक से जुबान नहीं है और उसके साथ इस तरह की घटना घटित करना, इससे शर्मसार कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों को जब जानकारी मिली थी, जिला प्रशासन, एसपी साहब, हमारे माननीय विधायक बबलू मंडल जी, सब लोग पूरी सक्रियता के साथ बच्ची के खोज के लिए सब लोग लगे थे। और जब इसकी पूरी जानकारी हुई तो न केवल खगड़िया बल्कि पूरे बिहार में उस बच्ची को लेकर लोगों ने अपना आक्रोश दर्ज किया। हम लोग सब उस बात के गवाह हैं, जब पूरा परिवार जिस तरीके से आक्रोशित, और स्वाभाविक सी बात है, किसी की 4 साल की बिटिया के साथ ऐसा होगा तो परिवार का आक्रोश स्वाभाविक है। जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अब अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सुनिश्चित करने की जवाबदेही भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग की, और उसके लिए हम लोग अपना 100% प्रयास कर रहे हैं। आज परिवार से, उनकी मां से, बिटिया की मां से, उनके पिताजी से मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी भी कुछ व्यथा बताई है, जिसको लेकर हम लोग 100% आज प्रशासन से बात करके उस पर भी काम करेंगे और हर संभव पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। किसी दूसरी बिटिया के साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटित हो, इसका एक उदाहरण हम लोग को जो है सेट करना है कि कभी दोबारा इस तरह की घटना नहीं घटित हो। उसी मकसद के साथ हम लोग आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करें। जिस तरह से बताया जा रहा है कि निर्दोष लोग भी इसमें कुछ नाम उनका गया है, उस पर क्या कुछ करेंगे सांसद महोदय? क्या निर्दोष सर, जिस प्रकार से रुके सर, जिस प्रकार से घटना घटित हुई, घटना के बाद जो है कई लोग जो है संवेदना के आक्रोश व्यक्त किया सड़क पे आकर के। उसमें कई ऐसे नाम हैं, बताया जा रहा है कि वो लोग निर्दोष है और बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कानून किसी को भी हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आक्रोश इस घटना से स्वाभाविक है, परिवार का आक्रोश स्वाभाविक है, लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन आक्रोश तब और ज्वलंत होना चाहिए जब प्रशासन सुस्त रहे। जब प्रशासन ने बिटिया के शव के मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर
जब अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भेजने का काम किया, अपनी प्रक्रिया को पूर्ण किया, उसके बाद आक्रोश मार्च सड़क तक ठीक था, लेकिन आप प्रशासन के चैम्बर में घुसकर, संग्रहालय में अंदर घुसकर और कुछ एक लोगों के कारण बहुत कुछ निर्दोष लोग को भी इसमें मुझे जानकारी मिली है, कुछ निर्दोष भी इसमें फंसे हैं। तो उसके लिए हम लोग एसपी साहब से बात करेंगे कि जो निर्दोष लोग हैं, जो इसमें शामिल नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन जो लोग शामिल है, जो इस आक्रोश में राजनीतिक अपना सेकना चाहते थे, वैसे लोग जो भी इसमें, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। क्योंकि किसी भी रूप में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना ये स्थानीय प्रशासन की और हम सब जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है। किसी भी रूप में अनुशासनहीनता का परिचय हम लोग को नहीं देना है। हम लोग सब अनुशासन से चलने वाले लोग हैं और अनुशासन के साथ ही प्रशासन और हम सब मिलकर काम करेंगे और सारी चीजें बिल्कुल जो न्यायपूर्ण है वो होगी। जी हाँ, तो सुना आपने, खगड़िया के सांसद है, आधी रात को पहले पीड़ित परिवार से माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उसके बाद अपराधियों को सीधा चेतावनी देते हैं, बतला देते हैं कि खगड़िया का प्रशासन जो है वो एक्शन में है। खगड़िया का प्रशासन एक भी अपराधियों को बख्शने वाला नहीं है और 24 घंटे के अंदर एक अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन खगड़िया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रखना सभी की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से डीएम कार्यालय में हंगामा किया गया, उस पर कार्रवाई जो हुई है उसके समर्थन में भी नजर आए, लेकिन कुछ जो लोगों को उठा लिया गया, जो बेगुनाह थे, उनको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है कि वो बातचीत करेंगे और कार्रवाई होगी, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।